Let me welcome you and your delegation to India. नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब नया आयाम लिख रहे हैं। तालिबान शासन वाले अफगान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस बीच भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री ने बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने नजर आए। जहां एक ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी टीम के साथ बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर अफगान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दिखे। बता दें कि अशरफ गनी सरकार के पतन के करीब 4 साल बाद पहली बार कोई अफगानी नेता भारत दौरे पर आया है। गुरुवार को अमीर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे थे, जिसके बाद से ही ये लगने लगा था कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने की बड़ी तैयारी हो रही है। उनका ये दौरा 1 सप्ताह का है। हालांकि अफगानी विदेश मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान बुरी तरह खिसियाया हुआ है। यही वजह है कि उनके दौरे के अगले ही दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक कर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंपों को निशाना बनाया, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की वजह से समय से पहले वापस अफगान लौट सकते हैं। दरअसल लंबे समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को वित्तीय और सैन्य समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि इस बीच शुक्रवार को एस जयशंकर और अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का फैसला लिया। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान अफगानिस्तान के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए प्रयासों का समन्वय करना जरूरी है। दोनों देश अपने इस मुद्दे को लेकर एक साथ काम करेंगे। ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। भारत का रुख ये है कि अफगान लोगों का भविष्य उन्हें ही तय करना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत के साथ दोस्ती की बात कही और कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कब्जे के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी सैन्य बल को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करने की इजाजत कतई नहीं देगा। ये क्षेत्र के लिए एक चुनौती है और अफगानिस्तान इसमें सबसे आगे है। मुत्ताकी ने बीते 4 साल में अफगानिस्तान में आए भूकंप से मची तबाही के बाद भारत की मदद के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि मुश्किल समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी दोस्त मानता है। मुत्ताकी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बनी समझ का उपयोग करके क्षमताओं और अवसरों का फायदा उठाना जरूरी है। ये व्यवहारिक सहयोग की बात है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की सुरक्षा के प्रति अफगानिस्तान की संवेदनशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने का एक कदम है। बता दें कि नई दिल्ली आधिकारिक तौर पर तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देती है, लेकिन दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठकों और बातचीत के जरिए संबंधों को मजबूत करने के लिए अस्थायी कदम उठाए गए हैं। मुत्ताकी की भारत यात्रा से काबुल में स्थापित तालिबान के साथ भारत के संबंधों में एक नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है। इससे कुछ ही दिन पहले भारत ने रूस, चीन और 7 अन्य देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे को तैनात करने के प्रयासों का विरोध किया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान शासन से कहा था कि वो बगराम एयरबेस को उन्हें सौंप दे, क्योंकि उसे अमेरिका ने बनाया था। लेकिन तालिबान सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी हाल में बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं सौंपा जाएगा। इसके बाद से हालात काफी अमेरिका और तालिबान के बीच बिगड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत और अफगानिस्तान की ये दोस्ती अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए टेंशन बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।